नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सीएजी। हाल ही में ये शब्द चर्चित भी है और किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। सीएजी तो देखते हैं क्या है सीएजी। सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये एक संवैधानिक पद है जिसका वर्णन यानी इस पद का वर्णन संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 148 में है। यानी इस संविधान के अनुच्छेद 148 एवं भाग 5 में इसका वर्णन है। इस पद का प्रस्तावक यानी इस पद को नामित करने वाला या यूँ कहें इस पद की सिफारिश करने वाला नॉमिनेटर ऑफ कैग, तो पदेन प्रधानमंत्री इस पद का प्रस्तावक होता है। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के बाद सीएजी की नियुक्ति यानी अपॉइंटर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को, एवं कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दो में से जो भी हो। और विशेष बात है, कोई भी व्यक्ति कैग बनने के बाद भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी प्रशासनिक पद का कर्मचारी या अपन यूँ कहें इस पद के बाद वह किसी भी दूसरे सरकारी पद को सुशोभित नहीं कर सकता, यानी राज्य या केंद्र सरकार में प्रशासनिक दृष्टि के तहत। अब विशेष यानी नोट टिप्पणी, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार संवैधानिक रूप से या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। या मैं यूँ कहूँ कि जिस पद्धति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा ही हटाया जाता है, सेम प्रक्रिया के द्वारा भारत के सीएजी को हटाया जा सकता है यदि ये लगे कि अमुक व्यक्ति यानी जो कैग है उसका व्यवहार संविधान के अनुसार नहीं है या वह अपने पद के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, और इसे वेतन के रूप में 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। यहाँ एक विशेष बात का वर्णन और कर दूँ मैं। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 3 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन है, और कैग को भी अनुसूची 3 के अनुसार पद ग्रहण करने के साथ शपथ लेनी होती है। आगे देखते हैं कार्य। संसद की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि के वे संबंधी लेखाओं की जांच करना। और यहाँ याद रखने वाली बात है, संसद की संचित निधि की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को, और राज्य की संचित निधि की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। एक मैं विशेष और भी इसमें जोड़ दूँ, पंचायती राज या नगर निकायों से संबंधित जितने भी लेखाओं की जांच है वो भी सीएजी के द्वारा ही की जाती है। नोट, सीएजी के द्वारा तैयार रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति पीएसी, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा की जाती है। यानी अपन सीधा यूँ माने कि कैग के द्वारा जिन लेखाओं की जांच की जाती है उसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण ये लाइन है, इसे लोक लेखा समिति की आंख कहा जाता है, पर्यवेक्षक जिसे कहें अपन। अब है भारत का प्रथम सीएजी श्री नरहरि राव 1949 से 1954। भारत के 13वें सीएजी राजीव महर्षि, यानी ये अब पूर्व हो गए हैं क्योंकि 2017 से 2020 इनका कार्यकाल अगस्त में पूरा हुआ है। और भारत के वर्तमान एवं 14वें
CAG गिरीश चंद्र मुर्मू अगस्त 2020। विशेष याद रखने वाली बात है, गिरीश चंद्र मुर्मू CAG पद से पहले यानी पूर्व पद की अपन बात करें तो जम्मू के राज्यपाल थे, जो अब क्या हो गए हैं CAG। और विशेष बात यह है, गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पे जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है। यानी गिरीश चंद्र मुर्मू CAG से पहले जम्मू के उपराज्यपाल थे और वर्तमान जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। तो ये था दोस्तों CAG। यदि इस प्रकार के वीडियो छोटे छोटे जो करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं आपको पसंद आते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शुरुआ। जय हिंद।